लिवर की एनाटमी आज स्टार्ट कर रहा हूं और आप सबको पता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई यील्ड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि क्लिनिकल जब आप पोस्टिंग्स करते हैं या आपके क्लिनिक में यू वेरी कॉमनली एनकाउंटर पेशेंट्स विच हैव लिवर प्रॉब्लम्स जिसमें जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर कैंसर्स हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटोमेगाली, सो व्हाट नॉट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे और ध्यान से समझिएगा एनाटमी ऑफ लिवर। इसमें डिफरेंट लिवर के लोब्स, लिवर की लोकेशन, लिवर के रिलेशनशिप्स, सब ये बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ लिवर। लिवर is a large and solid gland situated in the right upper quadrant of the abdominal cavity. So अब ये quadrants वगैरह यार आपको पता है ना, 9 quadrants और ये सब चीजें। In the living subject, the liver is reddish brown in color and that's why I have chosen brown color today to teach you liver. Soft in consistency and very friable. आपने लिवर देखा भी है ना मुख्तलिफ एनिमल्स का, फॉर एग्जाम्पल चिकन का लिवर आपने देखा है। सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्राइबल इन कंसिस्टेंसी, यानी अगर उसको ज़ोर से आप अपने किसी सरफेस पर फेंक दें तो वो फट सा जाएगा, रप्चर सा हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द वर्ड वी यूज़, फ्राइबल। In humans, it weighs about तकरीबन 1.5 किलो 1.5 kg, roughly 1600 grams in males and 1300 grams in females. ठीक है, तो ये लिवर की लोकेशन आप देख रहे हैं कि दिस इज द टॉर्सो ऑफ द पर्सन, और ये 2 वर्टिकल लाइंस, एक ये वाली और एक ये वाली, एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमने कई दफ़ा अपनी एब्डोमेन की प्लेलिस्ट में बात की है, 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन की। तो इसमें जो अपर क्वाड्रेंट है राइट साइड का, उसमें और एपिगैस्ट्रिक रीजन में और थोड़ा सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी, ये है लिवर की लोकेशन। ओके, राइट। द लिवर ऑक्यूपाइज होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। सो अगर आप इस एरिया को दोबारा देखें, सो ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दिस इज एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड दिस इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ओके, सो द होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एक बड़ा सा पोर्शन इसका लिवर का ऑक्यूपाई करता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम ऑल्सो, and it also extends to the left hypochondrium, reaching up to the left lateral line. From above, it will be obvious that most of the liver is covered by the ribs and the costal cartilages, except the upper part of the epigastrium where it is in contact with the anterior abdominal wall. So, if you look at this diagram again, you can see and appreciate कि liver का ज़्यादातर जो पोर्शन है राइट साइड पर, दैट इज अंडर कवर ऑफ द रिब्स। सो सारी जो राइट साइड की रिब्स और कोस्टल मार्जिन है वो पूरा इसको कवर करती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल एरिया जो डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, so most of it is under cover of the ribs. The liver is the largest gland of the body. सबसे बड़ा gland है आपकी बॉडी का. It secretes bile and performs various metabolic functions. This is a long list of functions of liver जो हम डिस्कस करेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे. Okay? Liver is also called the hepar, from which the word hepatic. So liver से associated जितने चीजें हैं hepatic, hepatomegaly, hepatic cirrhosis, hepatic cancer. So all these hepatic is associated with liver. Hepatitis, for example, okay, inflammation of liver. So all these hepatic words are in line with liver. External features: liver is a wedge-shaped organ. It resembles 4 sides of the body. अब ये जो बातें बताने लगा हूँ ना, लिवर की एनाटमी इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है, मुश्किल लगती है। उनका कहना ये होता है कि यार ये इसके लिगामेंट्स और राइट साइड और लेफ्ट साइड और ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखो, आसान तरीन तरीका ये है कि जो डायग्राम्स बनी हुई है ना बीडी चौरासिया में, एक ये डायग्राम सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इसकी एक्चुअल ओरिएंटेशन है क्या, होता कहाँ है। इट इज इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अंडर कवर ऑफ द रिब्स इन द कोस्टल मार्जिन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये इसकी लोकेशन सबसे पहले आपको पता हो लिवर की। फिर यूं समझें कि इस लिवर को यहाँ बाहर निकाल के रख दिया है, तो पहली डायग्राम ये जरूर समझनी है, सेकेंड डायग्राम फिर आपने ये समझनी है। ओके, एंड दिस ऑल्सो यू आर लुकिंग द लिवर फ्रॉम द फ्रंट, यानी इसको बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं, सामने का पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन है। फिर इस लिवर को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये डायग्राम 3, ये 3 पिक्चर्स अगर आपने ढंग से समझ ली तो आपको लिवर की एक्चुअल सरफेस एनाटमी जो है ना पूरी, के ऊपर से लिवर दिखता कैसा है वो समझ में आ जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे मजीद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, लेकिन मैं आपको ये पूरा गुर बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने लिवर को इजीली याद करना है। सो लोकेशन समझ ली कि रिब्स का कवर किस तरह से है, अब इस लिवर को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है,
अब अगर आप इसको गौर से देखो, सो देयर इज ऑब्वियसली दिस इज द राइट पार्ट ऑफ द लिवर, सो राइट साइड पे ये लिवर का पार्ट है बड़ा वाला, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर, और इनके बीच में देयर इज अ लिगामेंट विच यू कैन सी इज कॉल्ड द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये नहीं आपने भूलना, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बिकॉज इट काइंड्स ऑफ डिवाइड एनाटॉमिकली द राइट पार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑन द सर्फेस, ठीक है। सो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट ये बीच में, ये नहीं भूलना, ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है। अच्छा, एक फिर आपको नजर आ रहा होगा ऑब्वियसली ये लिवर का, मैंने आपको बताया ना ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो ऑब्वियसली ये सुपीरियर साइड होगा, दिस इज द सुपीरियर साइड एंड दिस ऑब्वियसली विल बी द इंफीरियर साइड। तो ये वाला जो बॉर्डर होगा लिवर का, इस बॉर्डर को हम क्या नाम दे सकते हैं, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। इंफीरियर बॉर्डर से अगर आप देखें तो एक ग्रीन कलर की चीज झांक रही है, वो क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि वो इंफीरियर बॉर्डर से थोड़ा सा बाहर निकलता है ना। अच्छा, फिर आपको लेफ्ट लोब बात समझ में आ गई, दिस इज द लेफ्ट लोब, ये बात समझ में आ गई, दिस इज द राइट लोब। और ये जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, इसकी अगर ऊपर आप कंटिन्यूएशन देखें, सो यहाँ पर सुपीरियर लेयर ऑफ द कॉरोनरी लिगामेंट ऊपर जाकर इसका नाम हो जाता है। कॉरोनरी लिगामेंट एक स्ट्रक्चर है जो पता होना चाहिए, एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट जो कि लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे कॉरोनरी लिगामेंट याद रखना है ये स्ट्रक्चर, लेफ्ट साइड पे ट्रायंगुलर लिगामेंट याद रखना ये स्ट्रक्चर, एंड एट द बॉटम फोल्ड ऑफ द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट देयर इज लिगामेंटम टीरिस। देखो, मैं इस डायग्राम पे टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इस डायग्राम का हर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यानी अगर आपको मैं ख्वाब में उठा के भी, नींद से उठा के भी पूछूं ना कि भाई बताओ फेल्सिफॉर्म लिगामेंट किधर होता है, तो आपको ये डायग्राम आपके ध्यान में आनी चाहिए। ओके, अब जरा पढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर्स इसके। सरफेसेस, इट हैज एक्चुअली 5 सरफेसेस। अभी जो हम सरफेस देख रहे थे वो कौन सी सरफेस थी लिवर की, एंटीरियर सरफेस। फिर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इसकी कोई पोस्टीरियर सरफेस भी होगी, जो कि ये नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं अभी, दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस। देन देयर इज ऑब्वियसली अ सुपीरियर सरफेस जो ऊपर की तरफ होगी, ये सुपीरियर सरफेस, दैट इज ऑल सुपीरियर। देन वी हैव एन इंफीरियर सरफेस एंड देन देयर इज अ कंप्लीट राइट सरफेस जो राइट साइड पे होगी। आउट ऑफ दीज द इंफीरियर सरफेस इज वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज डिमार्केटेड एंटीरियरली बाय अ शार्प इंफीरियर बॉर्डर। ये एक वाहिद बॉर्डर है लिवर का जो काफी शार्प होता है, इंफीरियर बॉर्डर, बाकी बॉर्डर्स काफी डल होते हैं, ठीक है। नाउ prominent border, again inferior border is the prominent border, it is sharp anteriorly where it separates the anterior surface from the inferior surface, it is somewhat rounded laterally, ये सारी details इतनी important नहीं है, but the most important thing to remember कि what is the prominent border of liver, inferior border, राइट। सो आगे बढ़ाते हैं बात को, लोब्स की बात करते हैं लिवर की। अच्छा, यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हैं कि इंफीरियर बॉर्डर की कॉस्टल एक्सटेंशंस क्या है, 8 कॉस्टल कार्टिलेज, दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर बाय लुकिंग एट द डायग्राम्स, ओके, इफ यू वांट टू, इट्स नॉट वेरी हाई यील्ड। लोब्स की बात करते हैं, लिवर के कितने लोब्स हैं जनाब, देयर इज अ राइट लोब एंड देयर इज अ लेफ्ट लोब, ओके, और ये लोब राइट और लेफ्ट में डिवाइड होते हैं बाय द अटैचमेंट ऑफ विच लिगामेंट, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। अगेन रिमेंबर दिस डायग्राम, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें डायग्राम को, ताकि अब जो बातें आती जाएं वो दोबारा से एक दफा इस पे रिपीट हो जाएंगी, ओके। सो कौन सा वो लिगामेंट है जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो रहा है लिवर, वो लिगामेंट है जनाब फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ओके। सो जो दो लोब्स आपको यहाँ बताए गए हैं राइट और लेफ्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट अटैचमेंट, ओके। अच्छा जी, बाय द फिशर ऑफ द लिगामेंटम टीरिस इंफीरियरली एंड बाय द फिशर ऑफ द लिगामेंटम वेनोसम पोस्टीरियरली। ये एक्चुअली यूं है कि अगर मैं एंटीरियर साइड पे आपसे कहूं कि कौन सी वो चीज है जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो चीज ये है जिसका नाम है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। लेकिन अगर मैं इसको पोस्टीरियर साइड पे ले जाऊं, सो दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस बेसिकली, बिहाइंड एंड बिलो, पोस्टीरियर भी है और इसमें कुछ इंफीरियर पार्ट भी दिख रहा है लिवर का। सो पोस्टीरियर साइड पे डिमार्केशन लाइन क्या है, डिमार्केशन लाइन पोस्टीरियर साइड पे है फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम। ये जो लिगामेंटम वेनोसम है, इस लिगामेंटम वेनोसम के इस तरफ सारे का सारा इट विल बी द राइट साइड ऑफ द लिवर एंड इस तरफ इज द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर। अब आप मुझे कहेंगे सर ये कैसे समझ में आया आपको, राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है? ईजी है वैसे, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे मुझे पता लग रहा है कि ये पोस्टीरियर सरफेस का ये राइट साइड है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा मौजूद है, इट इज ऑन द राइट साइड। दूसरा, इट इज द लॉन्ग एक्सिस में, ये लंबा साइड यहाँ पर है, राइट बॉर्डर इज ऑलवेज लॉन्ग एक्सिस, तो ये राइट साइड है। देन गॉल ब्लैडर है राइट साइड पर, दिस इज एन इंडिकेशन टू मी। तो ये तमाम चीजें मुझे बता रही हैं कि दिस इज द राइट साइड ऑफ द लिवर एंड दैट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर, ओके। सो पोस्टीरियर सरफेस पे डिमार्केशन लाइन क्या है, लिगामेंटम वेनोसम। एंटीरियर किस चीज का डिमार्केशन लाइन, राइट और लेफ्ट लोब्स का। यानी अगर यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन के इस तरफ जितना कुछ है दैट इज द लेफ्ट लोब, और इस लाइन के इस तरफ जितना कुछ है ये सारा दिस इज द राइट लोब ऑफ द लिवर। तो आपको अच्छे से, और इसी तरह से
एंटीरियर सरफेस पर ये है डिमार्केशन लाइन। इस लाइन के इधर सब कुछ राइट, इस लाइन के उधर सब कुछ लेफ्ट। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। ओके, ये एक और पहचानने का तरीका है। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो राइट और लेफ्ट लोब्स में डिवीजन है वो कौन कौन से लिगामेंट्स एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं राइट और लेफ्ट लोब्स को। तो एंटीरियर सरफेस पे फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, पोस्टीरियर सरफेस पे ligament of venosum. Okay, now the right lobe is much larger than the left lobe and forms 5/6 of the liver. Yeah, more than 80-85% जो है वो right lobe है, इतना बड़ा है. It contributes to all the surface of the liver and presents the caudate and the quadrate lobe. इनके बारे में भी पढ़ाता हूँ आपको. Caudate lobe जो है it is situated on the posterior surface. तो ये जो caudate lobe है it is present on which surface? Posterior. liver की 5 surfaces बताई थी आपको. Anterior surface जो कि ये दिखा रहा हूँ बार बार, posterior surface जो कि ये रही, फिर उसके बाद there is a superior surface, inferior surface and right surface. So posterior surface पे ये caudate lobe मौजूद है. It is bounded on the right by the groove for inferior vena cava, on the left by fissure for ligamentum venosum, okay, and inferiorly by the porta hepatis. Now that's an important line because अक्सर examiners पूछते हैं कि जरा caudate lobe की location बताइए. So let's look at the caudate lobe location. इस diagram को थोड़ा सा मैं clean कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात जो भी करने लगा हूँ. Caudate lobe पहली तो बात कहाँ होगा जनाब? posterior surface पे. So that is the caudate lobe. ये रहा caudate lobe. इस पूरे part of the liver को caudate lobe कहा जाता है. So अब मुझे पहले तो ये बताइए कि caudate lobe कहाँ है? राइट लोब ऑफ द लिवर में या लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर में? इजी है. पोस्टीरियर साइड पे डिवाइड करने वाली लाइन क्या थी? ये लाइन थी जो कि लिगामेंटम वेनोसम से गुजर रही थी. मैंने बताया इस लाइन के इस तरफ जितना कुछ होगा वो राइट लोब ऑफ द लिवर है. सो ये जो पूरा लोब ऑफ द लिवर है ये राइट साइड पे है. सो राइट साइड पे पोस्टीरियर सरफेस पर ये लोब मौजूद है जिसका नाम है कॉडेट लोब. बैंग ऑन. ये आपको देखें अच्छे से पता होना चाहिए. अगर आपसे कोई भी कभी भी पूछे कि भाई कॉडेट लोब किधर होता है तो पहले तो आपने बताना है कि राइट लोब में होता है, फिर बताना है कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ द लिवर पे होता है. ठीक है. अब इसकी जो बाउंड्रीज बताई है ना उन्होंने, वो बाउंड्रीज क्या है? ये पूरा है कॉडेट लोब. इसके राइट साइड पे क्या है? इंफीरियर वेना केवा. इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? लिगामेंटम वेनोसम. इसके इंफीरियर साइड पे क्या है? ये पूरा पोर्टा हेपेटिस. ये बात लिखी हुई थी यहां पर, दोबारा पढ़ो. The caudate lobe is situated on the posterior surface of the right side, obviously. It is bounded on the right by the groove of inferior vena cava. ये दिखाया आपको डायग्राम में मैंने. Bounded on the right by the groove for inferior vena cava. On the left by ligamentum venosum. देखते हैं ये भी ऐसे ही लिखा है. On the left by the fissure for ligamentum venosum and inferiorly by porta hepatis. ठीक है. तो ये important lines हैं, important terminologies हैं और डायग्राम पे बहुत easily explain हो रही हैं. ठीक है. Above it is continuous with the superior surface. Below ये सब unnecessary details. Okay. अब बात, ये तो caudate lobe हो गया. अब बात करते हैं जनाब quadrate lobe की. caudate lobe का फिर एक छोटा सा प्रोसेस भी निकल रहा होता है जिसको caudate प्रोसेस नाम देते हैं. एंड वो प्रोसेस यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम पर. सो दिस इज द caudate lobe. ये कंप्लीट, और वो लोब जो फिर कंटिन्यू हो रहा था लिवर की बाकी सरफेस के साथ, यानी इस पोर्शन को नाम दिया जाता है caudate प्रोसेस. सो caudate lobe of the liver is connected via the rest of the liver on the posterior surface by this small process which is called caudate process. Okay, right. अब एक ये हो गया जी caudate lobe. दूसरा क्या है? quadrate lobe. अब सुनो ये कहाँ है? Quadrate lobe is technically present on the inferior surface. ये भी है right side of the liver. Right lobe ही liver का है, ठीक है, लेकिन inferior surface पर है. It is rectangular in shape. It is bounded anteriorly by the inferior border, posteriorly by the porta hepatis, on the right by the fossa of a gallbladder, on the left by the fissure for ligamentum Chp23. So let us have a look at this diagram now. Now this is the quadrate lobe. Okay, so that is the inferior surface. ये वाली जो है this is the inferior surface. ये पूरी posterior surface आप देख रहे थे. So basically ये जो दोनों lobes आपको पढ़ाएं अभी, एक caudate lobe. caudate lobe कहाँ मौजूद? It is present on the posterior surface. लेकिन जो quadrate lobe है वो inferior surface पे है. और ये quadrate lobe की लोकेशन है. अगर आपको ये लोकेशन पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि राइट साइड पे क्या है? गॉल ब्लैडर. लेफ्ट साइड पे क्या है? लिगामेंटम टीरीज. सुपीरियर साइड पे क्या है? पोर्टा हेपेटिस. इजी है यार. इंफीरियर साइड पे क्या है? इंफीरियर बॉर्डर. मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ डायग्राम देखनी है और ये टेक्स्ट पढ़ना है, बात समझ में आ जाएगी. ओके. ना पोर्टा हेपेटिस क्या होता है? पोर्टा हेपेटिस इज द प्लेस जहां से मुख्तलिफ चीजें एंटर होती हैं लिवर में या एग्जिट होती हैं. ठीक है. इट्स अ डीप ट्रांसवर्स फिशर अबाउट 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग सिचुएटेड इन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, obviously right side of the liver. It lies between the caudate lobe above and the quadrate lobe below, and in front the portal vein
द हेपेरिक आर्टरी, द हेपेरिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से एंटर और लीव होती हैं। एंड द रिलेशंस विद इन द पोर्टा हेपेरिस आर फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, यानी पीछे सबसे क्या चीज़ होगी, पोर्टल वेन, उसके आगे हेपेरिक आर्टरी एंड देन द हेपेरिक डक्ट्स। ओके, ये राइट लोब ऑफ द लिवर की सब डिटेल्स हैं। सो हैव अ लुक हियर, दिस इज पोर्टा हेपेरिस, दिस इज पोर्टा हेपेरिस, और ये इसमें डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे हैं, पोर्टल वेन, हेपेरिक आर्टरी, बाइल डक्ट की ब्रांचेस। पोर्टा हेपेटिस के ऊपर कौन सा लोब मौजूद है, कॉर्डेट लोब। पोर्टा हेपेटिस के नीचे कौन सा लोब मौजूद है, क्वाड्रेट लोब। सो दिस इज पोर्टा हेपेटिस। ओके, सो राइट साइड ऑफ लिवर में काफी सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, बड़ा बड़ा पोर्शन है ना ये, इट इज द बिगर चंक ऑफ द लिवर। सो इसी में क्वाड्रेट लोब है, कॉर्डेट लोब है, गॉल ब्लैडर है, इंफीरियर वेना केवा है, पोर्टा हेपेटिस है, ये सब चीजें राइट साइड ऑफ द लिवर में है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है वो relatively small है. The left lobe of the liver is much smaller than the right lobe and forms only 1/6 of the liver. It is flattened from up downward near the fissure for the ligamentum venosum. The inferior surface presents a rounded elevation called the tuber omental. It's not a very high yield thing, but anyways, tuber omental आपको मैंने pancreas में भी पढ़ाया था. It is actually formed because of traction of attachment of the peritoneum. So this is the liver. ये एक prominence है जो बिल्कुल पोर्टा हेपेटिस के नीचे लेफ्ट साइड पे होता है. This is called, ये उभार इसे हम कहते हैं, tuber omental. ओके, तो अब तक की हमने बात क्या की, लिवर की लोकेशन आपको मैंने बता दी, लिवर होता कहाँ है, किस जगह. मैंने आपसे कहा कि 3 डायग्राम्स ये अगर याद हो गई तो समझो आपको लिवर की जो एनाटमी है सरफेस की वो इजीली समझ में आ जाएगी. पहली डायग्राम ये कि व्हाट इज द लोकेशन, फिर लिवर को बाहर निकाल के रख दिया, दिस इज द एंटीरियर सरफेस. दिस इज द सेकंड डायग्राम. कौन सी डिवाइडिंग लाइन है राइट और लेफ्ट लोब की, द डिवाइडिंग लाइन इज दिस वन, falciform ligament. इसके इधर राइट साइड और राइट लोब ऑफ द लिवर, इसके उधर लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर. पोस्टीरियर सरफेस वाली ये डायग्राम याद रखनी है, उसमें डिवाइडिंग लाइन ये रही, इधर ये सारा राइट साइड, ये सारा लेफ्ट साइड. ओके, सो डिफरेंट लोब्स आपने पढ़ लिए. अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ लिवर की. अच्छा, रिलेशंस में हम जब कभी किसी ऑर्गन के एब्डोमेन में रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं तो एक हेडिंग हम डिस्कस करते हैं पेरिटोनियल रिलेशनशिप्स की, फिर हम बात करते हैं विसरल रिलेशनशिप्स की, है ना, ऐसे ही होता है. सो पेरिटोनियल रिलेशन यहाँ भी हम पहले डिस्कस करते हैं. मोस्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम, सो मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली कवर्ड विद पेरिटोनियम. लेकिन कुछ एरियाज लिवर में ऐसे हैं जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होते. अच्छा, ये वो एरियाज हैं जो एग्जामिनर्स के ऑब्वियसली इंटरेस्टेड एरियाज होते हैं. एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि जनाब मुझे ये बताइए कि लिवर के कौन से एरियाज हैं जहां पेरिटोनियम कवरेज नहीं होती. सो ये आपको 4 एरियाज याद रखने हैं बॉस. पहला है ट्रायंगुलर एरिया विच इज आल्सो कॉल्ड द बेयर एरिया. इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब एंड लिमिटेड बाय द सुपीरियर इंफीरियर लेयर्स ऑफ द coronary ligament and the right triangular ligament. So if you look at the diagram here, so these are the layers of so यहाँ पर एक superior surface पे एरिया आएगा which is divide of actually peritoneal coverage, क्योंकि यहाँ पे ये जो ligaments हैं ये इस तरह से diversify हो जाते हैं राइट और लेफ्ट साइड पर, तो बीच में एक छोटा सा एरिया बच जाता है which is on the posterior surface actually, not the superior surface. तो this is what is known as the bare area of the liver. So this is one area जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होती. The second one is groove for the inferior vena cava. ये posterior surface पे है जहाँ पे inferior vena cava का groove है, that is not covered with peritoneum. Gall bladder का जो fossa है not covered, and the area of the attachment of the lesser omentum. तो ये 4 वो points हैं जहाँ पर पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होती लिवर पर. ओके, अक्सर स्टूडेंट्स को ये बेयर एरिया तो पता ही होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बाकी एरियाज नहीं पता होते. सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ देम. ओके, नाउ द विसरल रिलेशनशिप्स. देखें, लिवर इज एक्चुअली इट्स प्रेजेंट इन एब्डोमिनल एरिया और बहुत ही बड़ा सा ऑर्गन है, तो इसके आसपास इधर उधर बहुत सारा कोई ना कोई ऑर्गन इसको टच कर रहा होता है. तो जो जो ऑर्गन इसको टच करेगा वो उसका विसरल रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बहुत आसान करके ये डायग्राम दिखा दूं, इट्स अ वेरी नाइस डायग्राम. आप लिवर को उल्टा करके देख रहे हैं, you know this is the divide line between the right lobe of the liver, which is this one. This is the left lobe of the liver, because यहाँ inferior vena cava है, gall bladder है, this is the bigger one. तो अब यहाँ सिर्फ देखना शुरू करें जी. This is the posterior surface. यहाँ पे ये region दिखाया है कि यहाँ पे right suprarenal gland touch करता है. ये पूरा right kidney का impression है, right renal impression. Then there is duodenal impression on the right side. There is colic, colon impression है. Then there is pyloric, stomach का impression है. So ये तमाम impressions का मतलब ये है कि ये तमाम organ इस राइट साइड ऑफ द लिवर की पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस के साथ टच में होते हैं. ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें तो यू सी इसोफेजियल इंप्रेशन है,
posterior surface पे. Then there is a big area for gastric impression. Then there is also pylorus. So right side हो या left side हो, posterior surface, inferior surface. You see how many organs अगर आप गिनना शुरू करें. 1 esophagus, 2 stomach, 3 suprarenal, 4 renal, 5 duodenal, 6 colic. So सिर्फ इस एक पर्टिकुलर डायग्राम पे 6 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो लिवर के साथ टच हो रहे हैं और लिवर पे उसका इंप्रेशन है. तो ये सब विसरल रिलेशनशिप्स हैं. ओके, लेकिन हम वन बाय वन सर्फेसेस उठाते हैं. सबसे पहले एंटीरियर सर्फेस. ये तो जो मैंने आपको दिखाई, दिस वाज द पोस्टीरियर एंड द इंफीरियर सर्फेस. ये वाला सारा रीजन पोस्टीरियर है और ये सर्फेस इसकी इंफीरियर सर्फेस है. अब बात करते हैं लेकिन हम पहले एंटीरियर सर्फेस की. एंटीरियर सर्फेस इज ट्रायंगुलर एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स. इट इज रिलेटेड टू द ज़िफॉइड प्रोसेस. क्योंकि ये वाली डायग्राम अगर आपको याद हो, सो यहाँ पर देखें एंटीरियरली क्या मौजूद है, ज़िफॉइड प्रोसेस, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है यहाँ पर रिलेशनशिप में. ठीक है, सो ज़िफॉइड प्रोसेस है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है इन द मीडियन प्लेन, और डायफ्राम भी है ऑन ईच साइड. द डायफ्राम सेपरेट्स दिस सरफेस फ्रॉम द प्लूरा अबव. ठीक हो गया जी. द falciform ligament is attached to the little to the right of the median plane. So basically जो एंटीरियर सरफेस है लिवर की, ये वाली सरफेस, ये ज़्यादातर इसका जो रिलेशन है, कोई ऑब्वियसली विसरा यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, क्योंकि इसके बाहर यहाँ पे सारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी. इट्स एन ईजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. पोस्टीरियर सरफेस में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना केवा. देयर वाज अ बेयर एरिया. बेयर एरिया वो था जिसमें कोई कवरिंग नहीं थी पेरिटोनियम की. कॉर्डेट लोब भी पीछे की तरफ है. फिर फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम पीछे की तरफ है. एंड देन देयर इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब द लिवर इज मार्क्ड बाय द इसोफेजियल इंप्रेशन. ये सारे इंप्रेशंस आपको याद रखने हैं. ठीक है, ये सब पोस्टीरियर सरफेस के और इंफीरियर सरफेस के इंप्रेशंस हैं तमाम ऑर्गन्स के. सुपीरियर सरफेस जो है, इट इज उस पर कार्डियक इंप्रेशन होता है सेंटर में, क्योंकि जो सुपीरियर सरफेस लिवर की है, इफ़ वी गो बैक एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इस डायग्राम को अगर देखें आप, या इस डायग्राम को भी देख लें, तो यहाँ पे सेंटर में देयर विल बी हार्ट, और इस हार्ट का इंप्रेशन होगा सुपीरियर सरफेस पे कार्डियक. और ज़्यादातर जो सुपीरियर सरफेस है, इट इज़ इन रिलेशनशिप विद द डायफ्राम. ओके, तो डायफ्राम के रिलेशन में होगी सुपीरियर सरफेस. पढ़ लेते हैं इसको. कार्डियक इंप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है. ऑन ईच साइड ऑफ द इंप्रेशन द सरफेस इज कॉन्वेक्स to fit the dome of the diaphragm. तो डायफ्राम इसके रिलेशनशिप में है. इंफीरियर सरफेस की बात करें, मैंने अभी ऊपर डायग्राम में आपको दिखा दिया. देयर इज गैस्ट्रिक इंप्रेशन, देयर इज कॉर्डेट लोब तो हम पहले पढ़ चुके हैं. फोसा फॉर गॉल ब्लैडर है, कॉलिक इंप्रेशन है. सो बेसिकली अगर आप ये डायग्राम याद कर लो तो ये तमाम टेक्स्ट आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद. इसको आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. राइट surface of the liver is quadratic and convex. It is related to the diaphragm opposite to 7th and 11th ribs. In the mid-axillary line, it is separated by the diaphragm from the pleura. So जो right surface है, again सुपीरियर सरफेस की तरह ये जो पूरी राइट सरफेस है, यहाँ पे भी डायफ्राम ही है बेसिकली. ओके, और बॉडी वॉल. तो ये हो गए आपके लिवर के तमाम पेरिटोनियल और विसरल रिलेशनशिप्स. इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाली. ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं बाकी ऑर्गन्स के लिए, लिवर के लिए भी बात करेंगे. व्हाट इज़ द आर्टेरियल सप्लाई. लिवर की आर्टेरियल सप्लाई बड़ी मज़ेदार है. डबल सप्लाई कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक आर्टरी भी आ रही है ब्लड लेके, और फिर पोर्टल ड्रेनेज भी है. ठीक है, लिवर रिसीव्स 20% ऑफ इट्स ब्लड थ्रू द हेपेटिक आर्टरी एंड 80% थ्रू द पोर्टल वेन. पोर्टल वेन कहाँ से आती है? पोर्टल वेन आती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड लेके. और ये जो हेपेटिक आर्टरी है, ये ऑब्वियसली एओर्टा से, और ये आपका पूरा जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम है वहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन जो 80% ब्लड है वो आपके जीआई ट्रैक्ट से आ रहा है. कैसे बनती है पोर्टल वेन, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ. बाय स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक जब कंबाइन होते हैं, दे मेक अ पोर्टल वेन. बिफोर एंटरिंग इन द लिवर, बोथ हेपेटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस. Within the liver, they redivide to form segmental vessels, which further divide to form interlobular vessels, which run in the portal canals. Further, ramifications of the interlobular branches open into the hepatic sinusoids. Thus, the hepatic arterial blood mixes with the portal venous blood in the sinusoid. There are no anastomoses between adjoining hepatic arterial territories, and hence each branch is an end artery. Extremely important paragraph. यार अगर नहीं समझ में आ रहा ना, रोक रोक के वीडियो बार बार दोबारा सुनो. देखो, बात यह है कि
लिवर के अंदर इस तरह से साइनसॉइड्स हैं, यानी कि समझ लो कैनाल्स हैं या क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली ब्लड आएगा। एक ब्लड आ रहा है आर्टरी के जरिए, ये आर्टरी है सपोज फॉर एग्जांपल, दूसरा ब्लड आ रहा है पोर्टल वेन के जरिए, ठीक है। अब ये आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और जो पोर्टल वेन है वो ज़ाहिर वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ये जीआई ट्रैक से आ रहा है। ये आर्टरी और वेन दोनों ही लिवर में एंटर होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इनकी ब्रांचेस बनती हैं, वो सारी ब्रांचेस अल्टीमेटली ब्लड डाल देती हैं इस साइनसॉइड के अंदर। तो साइनसॉइड के अंदर आर्टरी का ब्लड भी आ रहा है और साइनसॉइड के अंदर पोर्टल वेन का ब्लड भी आ रहा है। तो बेसिकली अगर आपसे सवाल ये किया जाए कि बॉडी में वो एरिया बताइए, वो साइनसॉइडल एरिया बताइए जहां आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड मिक्स हो जाते हैं, तो वो है लिवर का साइनसॉइड, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ में ये सारी बात की है। लिवर को ब्लड सप्लाई आती है दो चीजों से, हेपेटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन से, भूलना नहीं है इस बात को, ओके। अच्छा जी, वेनस ड्रेनेज क्या है? Hepatic sinusoids drain into interlobular veins which join to form the sublobular veins, or these in turn unite to form the hepatic veins which drain directly into the inferior vena cava. तो venous जो drainage है ultimately किस चीज़ के अंदर जा रहा है? inferior vena cava के अंदर। Hepatic veins are arranged in two groups which are called the upper group and the lower group. The upper group consists of three large veins which are called right, left and middle hepatic veins, which emerge through the upper part of the groove of the inferior vena cava and open directly into the vena cava. These veins keep the liver suspended. ये समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। The lower group consists of variable number of small veins. So basically if we look at this diagram for example, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेजर वेन है जिसमें सारे का सारा ब्लड जाएगा, वो वेन कौन सी है? inferior vena cava. inferior vena cava में ये जो ब्लड आता है पूरे लिवर से, ये तीन हेपेटिक वेन से आता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड द राइट हेपेटिक वेन, ये वाली, ये कहलाती है मिडिल हेपेटिक वेन, और ये लेफ्ट हेपेटिक वेन। ये तीनों वेन्स एक्चुअली पूरे लिवर को सपोर्ट करती हैं, सस्पेंड, टांगा हुआ है, पूरा लिवर आपका टंगा हुआ है इन वेन्स के जरिए। ये पूरे लिवर को अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लिवर की एक्चुअली अटैचमेंट है क्या, क्या किसी बोन से अटैच है बॉडी वॉल के साथ, क्या है? कुछ भी नहीं है, यही वेन्स हैं और कुछ लिगामेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। सो ये वेन्स आर इंपॉर्टेंट सस्पेंशन मैकेनिज्म फॉर योर लिवर, यानी लिवर जो लटका हुआ है अपनी जगह पर, पड़ा हुआ है अपनी जगह पर, रह जाता है अपनी जगह पर, दैट्स बिकॉज ऑफ दीज वेन्स, ओके। तो ये जो ऊपर बड़ी वेन्स हैं ये कहलाती हैं अपर पैनल ऑफ वेन्स, और नीचे जो स्मॉलर वेन्स होती हैं वो कहलाती हैं स्मॉलर पैनल ऑफ वेन्स, ओके। सो ये हो गया हेपेटिक वेनस ड्रेनेज इनटू इंफीरियर वेना कैवा। अब माइक्रोस्कोपिकली, अब इसमें देयर इज मच मोर टू इट। मैं जब हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा ना आपको, तब आपको बताऊंगा कि ये जो वेनस ड्रेनेज अंदर से लिवर के जो ट्राइड्स बनते हैं और जो लिवर के अंदर हिस्टोलॉजी है उसमें ये वेन, पोर्टल ट्राइड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने, ओके। बट इस वक्त चूंकि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो मोटे मोटे रिलेशन, आगे क्या है पीछे क्या है, सरफेसेस कौन सी हैं, दिस इज व्हाट वी डील विद इन एनाटॉमी। नाउ द lymphatic drainage, superficial lymphatics of the liver run on the surface of the organ beneath the peritoneum and terminate in the caval, hepatic, pericardial, celiac lymph nodes, okay, and the deep lymphatics go in the lymph nodes surrounding the inferior vena cava. Nerve supply, hepatic plexus एक पूरा established phenomena है, again ये histology में और physiology में इसका जिक्र आएगा, which contain both sympathetic as well as parasympathetic or vagal fibers, okay. Now hepatic segments, that is an extremely important concept to master. अच्छा, एक बात मैं यहाँ सेगमेंट्स के हवाले से अभी से क्लियर कर दूं कि दिस many students think is the most complicated type of subject to master, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे ना, और मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं चाहता नहीं कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो मेडिसिन में, आई वॉन्ट टू ट्राई टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज आई कैन। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि लिवर को डिवाइड करने के कई सारे तरीके हैं। एक है एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिवर। सो एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिवर सिंपल थी कि उसको आप राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर सरफेस पे बाय दिस लाइन विच इज बिकॉज ऑफ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और अगर पोस्टीरियर सरफेस में मैं बात करूं तो दिस लाइन विच इज थ्रू द लिगामेंटम वेनोसम, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। तो ये हो गई जी एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिवर इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। अच्छा, फिर एक कहलाती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल सेगमेंटेशन या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लिवर है वो एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करती। यानी बात यह है कि जो राइट लोब ऑफ द लिवर इस फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के हिसाब से है, वो एक्चुअली फंक्शनल यूनिट राइट लोब की वही बाउंड्रीज नहीं है। यानी
अंदर जब लिवर के जाएंगे तो मामला कुछ डिफरेंट है। लिवर के अंदर एक हेपेटिक आर्टरी जा रही है, पोर्टल वेन जा रही है और बाइल डक्ट्स निकल रही हैं, तो उनकी मामलात हिस्टोलॉजी पे डिफरेंट है। तो इसीलिए जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है सेगमेंट्स की वो अलग है और एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन अलग है। ओके, तो एग्जाम में अगर आपसे सवाल करते हैं कि हाउ कैन यू डिवाइड लिवर इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, तो आपने एक्चुअली एग्जाम से काउंटर क्वेश्चन करना एग्जामिनर से कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन शुड आई फोकस ऑन, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। क्योंकि अगर फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दैट इज एक्चुअली कंडक्टेड बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बिलियरी डक्ट्स। और होता यह है कि उसके हिसाब से भी, यानी इन तीनों के हिसाब से भी, द लिवर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड द लेफ्ट फंक्शनल लोब्स। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो यार, यहां पे स्टार बना रहा हूं। दीज डू नॉट, यानी फंक्शनल लोब्स डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द एनाटॉमिकल लोब्स। यानी एनाटॉमिकल लोब्स अलग हैं, वो बाहर से दिखने में नजर आते हैं लेकिन अंदर से कुछ और मामला। द फिजियोलॉजिकल लोब्स आर सेपरेटेड बाय प्लेन्स पासिंग ऑन द एंटीरियर सुपीरियर सरफेस लॉन्ग लाइन जॉइंट। ये मुश्किल चीज है, लेकिन बहरहाल इसको सुन लो, समझ लो कि अगर आपसे ये पूछें कि लिवर की सरफेस पे ये बताओ कि फंक्शनल लोब्स किधर हैं, तो वो उसकी डिमार्केशंस ये हैं। द फिजियोलॉजिकल लोब्स या फंक्शनल लोब्स आर सेपरेटेड बाय द प्लेन पासिंग ऑन द एंटीरियर सुपीरियर सरफेस अलोंग अ लाइन जॉइनिंग द सिस्टिक नॉच टू द ग्रूव ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। यानी अगर आप where is a good diagram to demonstrate? So here is the good diagram to demonstrate. So for example, this is, मुझे बताओ ये सरफेस कौन सी है? This is the anterior surface. ठीक हो गया, ये सरफेस anterior surface है। और इस anterior surface पे अगर आपसे मैं पूछूंगा anatomical division बताओ, तो आपने यहाँ लाइन बना लेनी है क्योंकि ये falciform ligament है, इधर ये राइट लोब है, इधर लेफ्ट लोब है। लेकिन फंक्शनल जो राइट और लेफ्ट डिवीजन है वो है, आपने ये देखना है गॉल ब्लैडर किधर है। ये रहा गॉल ब्लैडर, इंफीरियर वेना केवा, ये रहा इंफीरियर वेना केवा, इधर एक लाइन ड्रॉ कर दें। इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इस लाइन के इधर जो कुछ है वो राइट लोब है, इस लाइन के उधर जो कुछ है वो लेफ्ट लोब है, यानी ये वाला पार्ट भी लेफ्ट लोब है, जो एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्चुअली राइट लोब था। तो फंक्शनल लाइन अलग है और एनाटॉमिकल लाइन अलग है, ठीक है। और ये भी जो एनाटॉमिकल, ये एंटीरियर साइड की है, यानी थोड़ा सा लिवर के अगर पोस्टीरियर साइड पे देखें तो वो लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रही, वो लाइन यूं होकर कर्व होकर डिवाइड कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि फंक्शनल हिसाब किताब लिवर की डिवीजन का काफ़ी डिफरेंट है और बेसिकली ये डिवाइड होता है 4 सेगमेंट्स में। राइट लोब जो है वो डिवाइड होता है एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर सेगमेंट या पोस्टीरियर डिवीजन में, और जो लेफ्ट लोब है वो डिवाइड होता है मीडियल और लेटरल सेगमेंट्स में। यानी अगर आप बात करें कि लिवर का जो राइट साइड है वो so say for example that is the diagram to show the liver, और ये हम लाइन बना देते हैं तो ये राइट साइड है। तो राइट साइड का भी एंटीरियर पार्ट जो है उसकी अरेंजमेंट अलग है, तो उसे हम कहते हैं राइट एंटीरियर सेगमेंट, और फिर राइट पोस्टीरियर सेगमेंट की अरेंजमेंट्स अलग होगी। और जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में लेटरल और मीडियल अरेंजमेंट्स हैं, और हर सेगमेंट के फिर फर्दर 2 सेगमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें राइट एंटीरियर के सेगमेंट नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 2 सेगमेंट, और ये डायग्राम जब इसको देखते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी भी आ रही होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ दिस इज द राइट साइड ऑफ द लिवर, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो इनिशियली 2 सेगमेंट्स हैं जो हैं राइट एंटीरियर और राइट पोस्टीरियर, और लेफ्ट साइड पे इनिशियली 2 सेगमेंट्स हैं जो कहलाते हैं लेफ्ट मीडियल और लेफ्ट लेटरल। लेकिन फिर मीडियल और लेटरल दोनों के अपने अपने सेगमेंट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम फोकस करते हैं लेफ्ट लेटरल को, तो लेफ्ट लेटरल में सेगमेंट नंबर 2 और सेगमेंट नंबर 3 है। सो लेफ्ट साइड कहाँ है? ये है लेफ्ट साइड। इसका लेटरल साइड कहाँ है? ये लेटरल साइड होगा। सो ये है सेगमेंट नंबर 2 और सेगमेंट नंबर 3, यानी ये दोनों सेगमेंट्स मिलकर ये कहलाते हैं लेफ्ट lateral segments of the liver, left lateral functional segments of the liver। और ये जो 2 लेफ्ट साइड पे सेगमेंट्स बच गए, यानी सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 1 एंड सेगमेंट नंबर 4 कहलाते हैं लेफ्ट मीडियल। सो लेफ्ट साइड पे लेटरल एंड दिस इज लेफ्ट मीडियल, ओके। और जो राइट साइड है उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स हैं। राइट एंटीरियर सेगमेंट 5 और 8 हैं, यानी सेगमेंट 5 और 8 दे आर स्लाइटली ऑन द एंटीरियर साइड। सो ये राइट साइड पे है और एंटीरियर है, और ये दोनों यानी 6 और 7 आर स्लाइटली ऑन द पोस्टीरियर साइड, है राइट साइड पे, स्लाइटली पोस्टीरियर है तो राइट पोस्टीरियर, ओके। तो टोटल 8 सेगमेंट्स हैं ये फंक्शनल सेगमेंट्स, और ये फर्दर डिटेल्स हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में, क्योंकि जब हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा इंद्रबीर सिंह से, यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई भी है, दिखाता हूँ आपको डायग्राम। सो दैट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए। अभी यहाँ पे ना सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ, इंद्रबीर सिंह में डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। अगर आप ये लिवर की हिस्टोलॉजी देखो तो देखो भाई, ये जो है ना, दिस इज द पोर्टल ट्रैक्ट,
ठीक है। और ये पोर्टल ट्रैक्ट है और हर कोने पे आप देखें बेंजीन का हेक्सागोनल रिंग बना हुआ है, यहाँ पोर्टल ट्रैक्ट होगा, यहाँ पोर्टल ट्रैक्ट होगा, यहाँ पोर्टल ट्रैक्ट होगा। सो अगर पोर्टल ट्रैक्ट के हिसाब से बात करें तो ये जो बेंजीन शेप स्ट्रक्चर है ये कहलाता है हेपेटिक लॉब्यूल। लेकिन अगर बात करें ये स्ट्रक्चर जो है ना ये है सेंट्रल वेन, एक सेंट्रल वेन, दूसरी सेंट्रल वेन और दो पोर्टल ट्रैक्ट्स। अगर इनके हिसाब से बात करें तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम अलग नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड लिवर एसिनाई। सो हेपेटिक लॉब्यूल, लिवर एसिनाई, ये सब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में, ठीक है। लेकिन एनाटॉमिकली भी आपको क्या सेगमेंट वाइज बात याद रखनी है, मैं इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, सिंपल रखना चाहता हूँ। लिवर की सेगमेंट्स दो तरह की डिवीजन है, एक है एनाटॉमिकल डिवीजन और दूसरी है फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल डिवीजन। एनाटॉमिकल डिवीजन में यू हैव सिंपल राइट लोब ऑफ द लिवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, जबकि फंक्शनल में आपके पास राइट लोब और लेफ्ट लोब तो हैं, लेकिन राइट में फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स हैं और लेफ्ट में फिर मीडियल और लेटरल पार्ट्स हैं, और फिर हर एक के दो दो सेगमेंट्स हैं। हर सेगमेंट फर्दर इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अभी इतनी बात समझ लो, फिर बाकी हिस्टोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी फंक्शंस क्या हैं लिवर के? मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा यार ये सारे फंक्शन। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स एंड ऑल बाइल एंड ऑल दीज थिंग्स। कॉन्जुगेशन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन, फैट। सो वील डिस्कस दिस ऑल इन फिजियोलॉजी इन फर्दर डिटेल कि लिवर काम कैसे करता है और लिवर के क्या क्या काम हैं। अब कुछ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर, वो क्या क्या है। नाउ इन द इंफ्रास्टर्नल एंगल liver is readily accessible to examination on percussion through though it is not normally palpable. So liver की जो normal position है ना वो actually palpable नहीं होता, लेकिन अगर आप finger रख के ऊपर से इसको percuss करें, percussion का जो process होता है तो उसमें it is percussible। आपको percussion में liver की examination आप कर सकते हैं इस एरिया पे, infrasternal एरिया पे, sternum के नीचे वाले एरिया पे, ठीक है। बट ये यूजुअली पैल्पेबल नहीं होता, लेकिन अगर इसमें enlargement हो जाए which is what we call hepatomegaly तो फिर ये पैल्पेबल हो भी सकता है। Inflammation of liver is called hepatitis. This is not something new for you. Fibrosis of the liver is called cirrhosis. यानी अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है और बहुत अरसे से लिवर में इन्फ्लेमेशन है तो सिरोसिस हो सकता है, और सिरोसिस कैन लीड टू एक्चुअली कैंसर। सीए हो सकता है लिवर का कैंसर। लिवर बायोप्सी नीड्स टू बी डन इन सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस। लिवर बायोप्सी नीडल इज पास थ्रू द 9th इंटरकॉस्टल स्पेस। एक्चुअली अब नहीं करते, इन्वेजिव प्रोसीजर अब नहीं करते, अब काफी सारे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं लिवर की कंसिस्टेंसी जानने के लिए। सो बायोप्सी नाउअडेज इट्स अ नो। Now liver is common site of metastasis. बहुत सारे ट्यूमर्स घूम फिर के, particularly GIT के ट्यूमर्स, gastrointestinal tract के ट्यूमर्स, पोर्टल वेन के जरिए वाया द पोर्टल वेन लिवर में आके मेटास्टेसाइज करते हैं। ये बात हमने पहले भी की है कि मेटास्टेसिस क्या होती है, कैंसर है कहीं का, पहुंच कहीं गया, यानी स्टमक का कैंसर है लेकिन उसके सेल्स घूम फिर के कहां आ गए, लिवर में। दिस इज व्हाट वी कॉल मेटास्टेसिस। सो लिवर इज अ कॉमन मेटास्टेटिक साइट फॉर GI tract tumors. Okay, liver receives blood from hepatic artery and portal vein, ये बात हम कर चुके हैं। Bleeding from the liver can be stopped by compressing the free edge of the lesser omentum. चूंकि ये जो वेसल्स हैं lesser omentum से गुजरती हैं, तो अगर कोई ब्लीडिंग एक्सरसाइज हो रही है लिवर में ड्यूरिंग द सर्जरी तो फ्री एज ऑफ lesser omentum को बाकायदा फिंगर से या गॉज के जरिए कंप्रेस करके ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। इट्स एक्चुअली कॉल्ड प्रिंगल मैन्यूअर। ये प्रिंगल वो नहीं है जो खाते हैं आप लोग, प्रिंगल सॉल्टी फ्लेवर एंड ऑल दोस फ्लेवर्स, बट दैट प्रिंगल मैन्यूअर इज बेसिकली टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द लिवर। ओके, लिवर रिसेक्शन इज द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड कि आप लिवर का कोई पार्ट काट के निकाल दें, ओके, सर्जरी करके। 80% of the liver mass can be removed safely. Liver can regrow to its original size, regeneration का process within 6 to 12 months. Okay, liver transplantation is the only hope for those जिनका liver बिल्कुल फारग हो चुका है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा. That liver which is badly affected can be replaced by liver transplantation. It can be done in patients with end-stage liver disease, जिसको हम कहते हैं. Okay, the implant of the graft requires an inferior vena cava anastomosis followed by anastomosis. This is too much detail for you for now. Forget it. Now, sometimes a right hemiliver comprising 5-8 can be removed. A healthy donor. सेगमेंट्स जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सेगमेंट्स की ट्रांसप्लांटेशन भी होती है, एन ब्लॉक रिसेक्शन भी होती है. यानी आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट निकाल दें तो दूसरे सेगमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये है टोटल स्टोरी की कहानी. तो हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से बेसिकली अलग है. ओके, हेपेटोमेगली दिखा रहे हैं इस डायग्राम में. थोड़ा लिवर का एनलार्जमेंट, मॉडरेट लिवर का एनलार्जमेंट, बहुत सारा लिवर का एनलार्जमेंट. सही है.
ये बायोप्सी दिखा रहे हैं लिवर की 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में। अब यार ये करते नहीं है प्रोसीजर, सो बेटर नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। ओके, लिवर सिरोसिस कॉजेस कैपिट मेड्यूसा एट अम्बिलिकस। बेसिकली यार इसके लिए मेरी आप वो वीडियो देखो जिसपे मैंने आपको ये सारा ब्लड सप्लाई समझाया है कि कैसे ये कैपिट मेड्यूसा होगा। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो का लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, ये वीडियो देख लो। अच्छा, ट्रांसजगुलर इंट्रा parenchymal portosystemic shunt, which is also called TIPS, for portal hypertension. In severe portal hypertension, balloon catheters are introduced from internal jugular vein to superior vena cava to inferior vena cava to hepatic veins to liver tissue to portal. यार ये अभी नहीं करा रहा, ये अभी छोड़ दो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लंबी चौड़ी चीज है ये, इस पे पूरा एक टॉपिक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा टिप्स पे, जब सर्जरी कराऊंगा ना तब ये बात करेंगे। सो लिवर की एनाटमी, बीडी चौरासी की एक मजे की चीज ये कि ये चाहता है हर चीज जो है ना इसी किताब के अंदर डाल दे, हिस्टोलॉजी भी पढ़ा दूं, एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता यार एक ही साथ, उससे होता है कि चीज कॉम्प्रोमाइज होती है। अब ये जो लिवर की हिस्टोलॉजी इन्होंने यहाँ दी है ना, ये बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट है, मैं आपको इंद्रबीर से अलग से डेजिग्नेटेड हिस्टोलॉजी में पूरी एक वीडियो बना के पढ़ाऊंगा डिटेल में। एनाटमी की किताब है, एनाटमी पे फोकस करते हैं, दैट्स ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द लिवर, उसकी लोकेशन, उसके लोब्स, उसके रिलेशनशिप्स, फंक्शनल लोब्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे, फिर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।